नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं स्टडी मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। जो विद्यार्थी एचएसएससी, एएलएम, एसए, जेई, डब्ल्यूपीओ का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं पूर्ण रूप से डिस्कस करने वाला हूं बेटा कि कितनी पोस्टें आएंगी, मेंस के लिए कौन बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, एएलएम के लिए कौन एलिजिबल होगा, एसए के लिए कौन एलिजिबल होगा, जेई के लिए कौन एलिजिबल होगा, कितनी पोस्टें आएंगी और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक्स आप पढ़ें जिसके माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा एचएसएससी मेंस की बात की जाए, एचएसएससी मेंस की अगर बात करें प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं बेटा? सिलेबस की बात कर लेते हैं। कौन से एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे? तो ध्यान से सुनना, जो विद्यार्थी एएलएम का पेपर देने वाले हैं, असिस्टेंट लाइनमैन का, जो विद्यार्थी एसए का पेपर देने वाले हैं, जो विद्यार्थी डब्ल्यूपीओ का पेपर देने वाले हैं, उन सभी बच्चों का सिर्फ एक एग्जाम होगा भाई। मेंस का क्या होगा प्यारे बच्चे? एक एग्जाम होगा। मेंस का क्या होगा? एक एग्जाम होगा। और इस एक एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी? तो 70% तो आपका आएगा क्या सर? इलेक्ट्रिकल थ्योरी। क्या आएगा प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रिकल थ्योरी आएगा, प्लस में वर्कशॉप कैलकुलेशन। प्लस में क्या आएगा? वर्कशॉप कैलकुलेशन। 10 मार्क्स का यानी कि 10% आपका क्या आने वाला है प्यारे बच्चे? कंप्यूटर आएगा। और बाकी 20% जो रहता है उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। कौन कौन से सर? हरियाणा जी के आ जाएगा। हरियाणा जी के बाद कौन सा आ जाएगा सर? इंडिया जी के आ जाएगा। इंडिया जी के बाद कौन सा आ जाएगा जी? इंडिया जी के आएगा। और क्या आएगा सर? आपका मैथ आएगा। और क्या आएगा प्यारे बच्चे? रीजनिंग आएगी। और क्या आएगी प्यारे बच्चे? रीजनिंग आएगी। तो 70% जो है आपका डाटा वो कहां से आएगा भाई? 70% टोटल और टोटल इलेक्ट्रिकल का आएगा। 70% क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल थ्योरी का डाटा आएगा। क्लियर है? जो विद्यार्थी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, उनमें भी 70% क्या रहेगा सर? इलेक्ट्रिकल। 70% क्या रहेगा सर? इलेक्ट्रिकल रहेगा। 10% इनमें क्या रहेगा सर? कंप्यूटर रहेगा। और उसी के साथ साथ आपका 20% क्या रहेगा सर? अदर रहेगा। यानी कि हरियाणा जीके आ गया आपका, हरियाणा जीके के बाद इंडिया जीके आ गया है, और इंडिया जीके के साथ साथ आपका क्या हो गया? मैथ और रीजनिंग। क्या हो गया प्यारे बच्चे? मैथ और रीजनिंग हो गया। सिलेबस के बाद अगर हम डिस्कशन करें कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, जिन विद्यार्थियों ने परी दिया है उनके लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है कि वो मेंस के पेपर में बैठे, उनके लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है कि वो मेंस के पेपर में बैठे। जेई की बात करें तो जेई की जो कट ऑफ है जर्नल की वो 60 प्लस रहेगी बेटा। ये पक्का आप ध्यान दीजिए। कितनी रहेगी? 60 प्लस रहेगी। सर 60 प्लस क्यों रहेगी? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ध्यान से देखना, जेई की जो पोस्ट आएंगी बेटे, जेई की जो पोस्ट आएंगी वो क्या आएंगी भाई? कम आएंगी। क्या आएंगी? कम आएंगी। लगभग जेई की कितनी पोस्टें आएंगी सर? 400। कितनी आएंगी सर? 400 पोस्टें जो है वो जेई की आएंगी। क्लियर? तो डिप्लोमा वाले जो हैं और जो बीटेक होल्डर हैं वो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्म अप्लाई करेंगे। वहीं अगर बात करें एएलएम एसए की बात कर ले, उसके बाद किसकी पोस्ट आएगी सर? एसए की बात कर ले तो एसए की भी क्या रहने वाली है सर? 60 प्लस। सर एसए की 60 प्लस क्यों रहेगी? तो एसए का फॉर्म तो वो सारे अप्लाई करेंगे ना, डिप्लोमा वाले भी करेंगे सर, बिल्कुल। आईटीआई वाले भी करेंगे सर, बिल्कुल। डिग्री वाले भी करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। डिग्री वाले एसए के लिए डिग्री वाले एलिजिबल होंगे, एसए के लिए दूसरे कौन से एलिजिबल होंगे? डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे ना बेटा, बिल्कुल होंगे सर। 60% क्यों रहेगी? क्योंकि इसकी पोस्टें भी कितने आने वाली हैं? 500 से 600 पोस्टें। यूएच मिला ले, डीएच हो गया, ठीक है, इन सभी का मिला करके कितनी पोस्टें आने वाली हैं सर? 500 से 600 पोस्टें आने वाली हैं। वहीं अगर प्यारे बच्चे एएलएम की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए? एएलएम की बात कर ली जाए तो एएलएम में लगभग
5000 पोस्ट आएंगी बेटा। कितनी पोस्ट आएंगी? 5000 पोस्ट आएंगी। इससे ज्यादा भी आ सकती हैं, इससे क्या आ सकती हैं? ज्यादा भी आ सकती हैं। सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है ये एएलएम की, ध्यान रखना। मेंस के अंदर 5000 के आसपास पोस्टें रहेंगी और इसमें सारे अप्लाई करेंगे सर। जिसने जेई का भरा हुआ है वो भी एएलएम के लिए एलिजिबल है, जिसने एसए का लिए जो एलिजिबल है वो भी किसके लिए एलिजिबल है भाई? एएलएम के लिए। यानी कि आईटीआई वाले भी, डिप्लोमा वाले भी, डिग्री वाले भी, सारे किसका पेपर दे सकते हैं भाई? एएलएम का पेपर दे सकते हैं। और जो बच्चा क्वालिफाई होगा बेटा, जो बच्चा क्या होगा? क्वालिफाई होगा, सारे के सारे क्वालिफाई वाले एएलएम का पेपर दे सकते हैं। ध्यान रखना, मेंस के अंदर एएलएम में सभी क्वालिफाई का क्या आएगा? नंबर आएगा। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब कैटेगरी वाइज अगर बात कर ली जाए सर, कैटेगरी वाइज अगर बात करें, कैटेगरी वाइज अगर बात करें प्यारे बच्चे, तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर बीसी की बात करूं, और अगर किसकी बात करूं बेटा? एससी कैंडिडेट की बात करूं, ठीक है। अगर बीसी कैंडिडेट की बात करूं, अगर एससी कैंडिडेट की बात करूं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं, तो सारी की सारी शिफ्टों में, जितनी भी शिफ्टें हमारी 26-27 को हुई, उन चारों शिफ्टों में जो बच्चे 40 प्लस जिनके मार्क्स बनेंगे बेटा, वो सारे क्वालिफाई होंगे। 40 प्लस मार्क्स वाले सारे के सारे क्या होंगे? क्वालिफाई होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे एएलएम का पेपर देने के लिए। इसी के साथ साथ अगर जर्नल कैटेगरी की बात करें, तो जर्नल कैटेगरी में जिस बच्चे के 50 या 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, जिस बच्चे के 50 या 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो बच्चा एएलएम के लिए क्या है बेटा? एलिजिबल है। वो बच्चा एएलएम के लिए क्या है? एलिजिबल है। सर कैंडिडेट की बात कर लेते हैं भाई, कितने कैंडिडेट होंगे? कितने कैंडिडेट होंगे बेटा जो पेपर देंगे भाई? कितने कैंडिडेट पेपर देंगे? तो लगभग टेक्निकल का पेपर देने वाले जो कैंडिडेट हैं आपके, वो 20 से लेकर के 25,000 कैंडिडेट पेपर देंगे बेटा। 20 से 25,000 कैंडिडेट पेपर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं? 10 गुना। कितने बुलाए गए हैं बेटा? 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो 20 से लेकर के 25,000 कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। अब अगर बात की जाए सर मेंस होगा कब, अब अगर ये पहला प्रश्न ये बनता है कि सर मेंस कब होगा, मेंस का पेपर कैसे कब होगा, तो ध्यान देने वाली बात, ध्यान से सुनेंगे भाई। सबसे पहले तो अभी आपको पता है हरियाणा पुलिस की प्रक्रिया चल रही है। पहले हरियाणा पुलिस का फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा। उसके जस्ट बाद कौन सा होगा सर? डी ग्रुप का। उसके जस्ट बाद किसका होगा सर? डी ग्रुप का पेपर होगा। और उसके बाद नंबर आएगा किसका? सीईटी मेंस का। तो सीईटी मेंस मैं आपको बता देना चाहता हूं, जून से जुलाई जाने वाला है। आपको जून से जुलाई के मध्य सीईटी मेंस के होने की संभावनाएं हैं। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से और अच्छे तरीके से जो है वो शुरू कर दें। अब अगर कोई बच्चा ये पूछे सर कौन सी बुक्स हैं जिनसे प्रिपरेशन करें, किसी भी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी राइटर की, कोई भी पब्लिशर की एक बुक उठा लीजिए इलेक्ट्रिकल थ्योरी की, वो आप अच्छे तरीके से, चाहे वो किसी भी टीचर की है, अच्छे तरीके से उसी एक बुक से आप प्रिपरेशन करें। ये नहीं कि आप पजल हो जाए, 4 बुक्स आपने उठा ली है और आप पढ़ रहे हैं, आप पजल हो रहे हैं कि भाई इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, या इसका कंटेंट बेहतर है। जो बुक आपको अच्छी लगे, लैंग्वेज वाइज भी ठीक हो, बायलैंग्वेज बुक हो, और उसमें आपको यूं लगे कि भाई ये आपके लिए इजीली आप इसमें से कर पा रहे हैं, ये डाटा आपके लिए सफिशिएंट है, तो उसी बुक को से आप प्रिपरेशन करेंगे तो उस बुक से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को अगर आप 10 बार पढ़ लें, एक ही बुक को अगर आप 10 बार पढ़ लें तो आपका सिलेक्शन जो है वो निर्धारित हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात ये बता रहा हूं बेटा, अभी आने वाले समय में लगभग 15 दिन बाद स्टडी मंत्रा की हमारी एएलएम एसए जेई की स्पेशल बुक आ रही है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। स्टडी मंत्रा की हमारी बुक आ रही है बेटा, मेरी ही लिखी हुई किताब है, एएलएम एसए WPO जेई के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, बायलिंगुअल रहेगी और उसी के साथ साथ प्रत्येक टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो वो किताब भी आप परचेज कर सकते हैं। बुक आप जहां से मर्जी जिस बुक से पढ़ना चाहें वो आप परचेज कर सकते हैं। अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा, हमारी स्टडी मंत्रा एप्लीकेशन के ऊपर ALM 2025 लाइव बैच चल रहा है। ALM 2025 लाइव बैच चल रहा है, नॉमिनल सी फीस है। ये बैच आपके लिए सफिशिएंट रहेगा बेटा ALM एसए
WPO और उसी के साथ साथ जेई के लिए भी, जेई के लिए भी 60% जेई का भी इसमें क्या होगा, कवर होगा। तो जो विद्यार्थी एएलएम ऐसे WPO की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहता है वो स्टडी मंत्रा एप्लीकेशन से सिर्फ नॉमिनल सी फीस में, मात्र 1299 रुपए की फीस में इस कोर्स को परचेज कर सकता है। लाइव क्लासें आपकी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासें आपकी रहेंगी, मॉक टेस्ट आपके रहेंगे और एमसीक्यू क्लासें। जैसे ही बैच कंप्लीट होगा, सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट होगी तो लगभग 100 एमसीक्यू क्लासें मिलेंगी आपको, टॉपिक वाइज क्लासें रहेंगी। प्रत्येक टॉपिक आपको कवर हो गया है, उस टॉपिक के पीछे एमसीक्यू क्लासें करवाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।